हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। और आज के इस टॉपिक में हम लोग बहुत ही लगभग एवरग्रीन टॉपिक इसको कह सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया में जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, अगर मैं बात करूँ बीएड से पहले एंट्रेंस की बात और बीएड करते समय और बीएड के बाद जो यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, एमपी टेट या बीएड से पहले जो एग्ज़ाम दिया जाता है CEE, जो कि एनसीईआरटी की तरफ से होता है, 5 नेशनल लेवल के कॉलेज हैं इंडिया में, तो उनके लिए एग्ज़ाम होता है। उसमें भी ये जो टॉपिक है RTE एक्ट 2009 को पूछा ही जाता है। क्वेश्चंस बहुत घुमा फिरा के आते हैं और ख़ासकर मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा जो CEE एग्ज़ाम को इस बार देने वाले हैं। तो क्वेश्चंस हर साल आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हर लेवल के एग्ज़ाम में आता है। अगर मैं बात करूँ 2 ईयर बीएड की, अगर मैं बात करूँ BSc बीएड, BA बीएड या एमएड लेवल की, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू नो एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज RTE एक्ट 2009। तो मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहूँगा कि आज का जो टॉपिक है उसमें हम प्रोविजंस ऑफ RTE एक्ट, क्या प्रावधान है RTE एक्ट के, RTE एक्ट एक्चुअल में है क्या, दूसरा इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, क्रिटिसिज्म की हम बात करते हैं, और लास्ट पॉइंट हो जाएगा RTE एक्ट 2019, जो कि एक अमेंडमेंट एक्ट हम इसको कह सकते हैं, जो संशोधन होकर के आया 2009 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज RTE एक्ट? सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि RTE एक्ट 2009 आखिर है क्या। यह है 86वां सुधार संशोधन एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आर्टिकल 21A में रखा गया है भारत के संविधान में। 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं, इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनके लिए मुफ्त और अत्यंत जरूरी या यूँ कहें फ्री एवं कंपलसरी शिक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 21A में कहा गया है कि हर बच्चे का हक है कि फुल टाइम एजुकेशन प्राइमरी प्राथमिक लेवल पर वो हासिल करें। अब बात कर लेते हैं वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, यह बिल कब पास हुआ? तो ये बिल पास हुआ अगस्त 2009 में। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये प्रभाव में कब आया? तो 2 तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला कि ये कब पास हुआ पार्लियामेंट में, तो ये हुआ अगस्त 2009 में। और दूसरा, ये जो प्रभाव में आया 1 अप्रैल 2010 को आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट के क्या क्या प्रावधान थे और प्रोविजंस क्या क्या हैं। ठीक है, बच्चे के घर के पास फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। मतलब बच्चे के नाइबरहुड में, उसके आसपास अगर कोई स्कूल है, वहाँ पे बच्चे की जो शिक्षा है, एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन है, वो बिल्कुल फ्री हो। दूसरा, ये प्रोविज़न बताता है कि संबंधित गवर्नमेंट की मजबूरी कहें या अति आवश्यक जिम्मेदारी, उसे 6 साल से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं, इस एज लेवल के, इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनको फ्री एजुकेशन दिलाना ही होगा। और ये इंश्योर भी करना पड़ेगा कि बच्चे का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, अटेंडेंस बराबर हो रही है या नहीं हो रही है, और एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चे पूरा कर भी रहे हैं या नहीं। थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
Free means that no child shall be liable to pay any kind of fee charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing elementary education. तो फ्री का मतलब कोई बच्चा किसी भी प्रकार की फीस नहीं पे करेगा या किसी भी प्रकार का खर्च देगा स्कूल को. पढ़ते हैं फोर्थ वाला पॉइंट. इट मेक्स प्रोविजंस फॉर अ नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एज अप्रोप्रिएट क्लास. इस एक्ट का प्रावधान है कि बच्चे को एज के अनुसार कक्षा में भर्ती किया जाए बिना किसी स्क्रीनिंग टेस्ट के. कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसका. अगर कोई बच्चा 6 साल का आया है और उसको एडमिशन देना है तो उसके एज अप्रोप्रिएट जो क्लास होगी, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स में वो चीज़ मैंशनड है. तो जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, कोई 6 साल का बच्चा आया है तो उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिया जाएगा. जस्ट दिस इज़ अ एग्जाम्पल ओनली, ठीक है. अगर कोई 10 साल का बच्चा आया है तो हो सकता है उसको उसके एज अप्रोप्रिएट क्लास 5th क्लास हो. 7 ईयर का कोई बच्चा है तो उसको 2nd क्लास में एडमिशन दिया जाए, ठीक है. ये हुई बात. अब उसके बाद 5th हमारा जो मेन पॉइंट है, इट स्पेसिफाइज द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ appropriate government, local authority and parents in providing free and compulsory education and sharing of financial and other responsibilities between the central and state government. यह एक्ट यह भी बताता है कि लोकल अथॉरिटी, पेरेंट्स एंड जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उनकी भी जिम्मेदारियां बनती है फाइनेंशियली सपोर्ट करने की, ताकि इस एज ग्रुप के बच्चे भी फ्री में एलिमेंट्री एजुकेशन को प्राप्त करें. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के शेयर एवं सहयोग की भी बात की गई है. अब it lays down the norms and standards relating inter alia to people teacher ratio PTRS, building and infrastructure, school working days, teaching working hours. तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान दिया गया है इस एक्ट में, जो कि टीचर और स्टूडेंट रेशियो की बात करता है. कई बार हम देखते हैं कि कई स्कूल्स में सिर्फ एक ही टीचर है और बच्चे बहुत सारे हैं, ठीक है. तो ये जो एक्ट है ये कहता है कि एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम के लिए एक टीचर, मतलब एक टीचर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक पर्टिकुलर रेशियो होगा, ठीक है. एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा. अगर क्लास में 35 बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35, तो इस क्लास के लिए एक टीचर होगा. तो अलग अलग क्लास, अलग अलग लेवल के हिसाब से ये नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं. तो इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो PDF भी मैं आपको टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उस पर अपलोड कर दूंगा. और ये जो PDF है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो भी मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा. आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सॉरी. इट प्रोवाइड्स for rational deployment of teachers by ensuring that the specified pupil teacher ratio is maintained for each school rather than just an average for the state or district or block, thus ensuring that there is no urban rural imbalance in teacher postings. It also provides for prohibition of deployment of teachers for non-educational work other than decennial census, elections to local authority, state legislature and parliament, and disaster relief. तो इस प्रावधान में यह भी मेंशन किया गया है कि टीचर को शिक्षा के अलावा कहीं और कार्य के लिए तैनात ना किया जाए, मतलब उनकी ड्यूटी कहीं और शिक्षा के अलावा ना लगाई जाए. परंतु 10 साल में जो जनगणना होती है
या लोकल इलेक्शंस होते हैं या विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव होते हैं एवं आपदा के समय इनसे सेवाएं ली जा सकती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ appropriately trained teacher, that is teachers with the requisite entry and academic qualification। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में टीचर्स की एक चीज़ बताना मैं थोड़ा सा मिस कर गया। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में टीचर्स की पोस्टिंग में असंतुलन नहीं हो, यह भी मेंशन करता है ये एक्ट। ओके, अब इस स्लाइड पे आते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अप्रोप्रिएटली ट्रेन टीचर। यहाँ पे ट्रेन टीचर की बात कर रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्टली बात कर रहा है बीएड और डीएड जो कोर्स होते हैं, एमएड जो कोर्स होते हैं, है ना, कहीं ना कहीं क्यों, ये तो फैक्ट है कि यहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। तो यह एक्ट मेंशन करता है कि ट्रेंड टीचर की भर्ती की जाए जिसमें शैक्षणिक योग्यताएं भी हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड फॉर डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इन कंसोनेंस विद द वैल्यूज enshrined in the Constitution and which would ensure the all-round development of the child, building on the child's knowledge, potentiality and talent and making the child free of fear, trauma and anxiety through a system of child-friendly and child-centered learning। तो डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम के बारे में बताया गया है, बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट, उनको भय से मुक्त रखना, चिंता या तकलीफ से मुक्त करना, ये सारा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस एक्ट में बताया गया है, RTE एक्ट 2009, जो कि बात करता है कि जो टीचिंग है वो सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये होता है कि हमें एज अ टीचर इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और इस चीज़ को इम्बाइब करना चाहिए कि हमें कभी भी बच्चे की नीड के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। किसी को नमकीन पसंद है और आप उसको मीठा खिलाएंगे, या जिसको मीठा पसंद है उसको नमकीन खिलाएंगे, तो ना उसको अच्छा लगेगा, है ना उसके लिए वो सही होगा। ठीक है, तो वही बात बच्चे के लिए है। बच्चे की ज़रूरत कुछ और है और टीचर कुछ और तरीके से पढ़ा रहा है, तो ये कहीं से कहीं तक फ्रूटफुल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इस लेक्चर का, दैट मीन्स इम्पॉर्टेंस ऑफ RTE एक्ट 2009। 2009 में जो RTE एक्ट है उसके बारे में हम लोग जो बात करते हैं, उसकी महत्वता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। द एक्ट ऑल्सो मैंडेट्स दैट नो किड इज डिटेन्ड अंटिल क्लास 8। तो क्लास 8 तक के किसी भी बच्चे को फेल ना किया जाए, रोका ना जाए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, इट इंट्रोड्यूस्ड CCE comprehensive evaluation system in 2009 to have grade up appropriate learning outcomes in schools। तो ये जो RTE एक्ट 2009 है, इसने CCE जो comprehensive evaluation system है इसको इंट्रोड्यूस किया, रदर देन जो एग्ज़ाम्स होते थे उसके बजाय। ठीक है, तो CCE के लिए अलग से मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको अनदर वीडियो में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ RTE एक्ट 2009। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ a school in order to promote participatory democracy and governance in all elementary schools
These committees have the authority to monitor the school's functioning and prepare developmental plans for it. तो इस एक्ट ने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाए जो कि स्कूल की फंक्शनिंग, कार्यप्रणाली और स्कूल डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाए, ठीक है, जिससे कि जो पार्शियलिटी है वो बनी रहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका इंपॉर्टेंस है आरटी एक्ट 2009 का। द एक्ट इज जस्टिसेबल एंड हैज़ ग्रीवेंस redressal mechanism which permits people to take action when the provisions of the act are not complied with. यह एक्ट लोगों को यह छूट देता है और परमिशन देता है कि अगर आरटी एक्ट का सही से पालन नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है तो वे एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ले सकते हैं, वो शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, कि किसी स्कूल में बच्चों से अलग से फीस की मांग की जा रही है या फ्री कंपलसरी एजुकेशन को अच्छे से लागू नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, द आरटी एक्ट मैंडेट्स फॉर ऑल प्राइवेट स्कूल्स टू रिजर्व 25% ऑफ देयर सीट्स। जो इस एक्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहें या इम्पॉर्टेंस ऑफ आरटी एक्ट 2009, ठीक है। द आरटी एक्ट मैंडेट्स फॉर ऑल प्राइवेट स्कूल्स टू रिजर्व 25% ऑफ देयर सीट्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम सोशली डिसएडवांटेज्ड एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस, ठीक है। ऐसे बच्चे जो इकोनॉमिकली वीक हैं और सोशली जिनको एडवांटेज या महत्वता नहीं मिली, उनके लिए रखा जाए 25%, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ आरटी एक्ट, उसके प्रोविजंस और उसके इम्पोर्टेंस। तो इसका मैंने कॉन्सेप्ट मैपिंग करने की कोशिश की है ताकि शॉर्ट में जब आप रिवीजन करें तो सिर्फ एक वन ग्लैंस, एक व्यू में ये जो है प्रोविजंस और इम्पोर्टेंस दोनों वन बाय वन 2 स्लाइड में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ आरटी एक्ट 2009, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक चीज़ और, मेरे वीडियोस को आप लोग प्लीज़ अभी डाउनलोड मत कीजिए क्योंकि ये मेरी स्टार्टिंग है और लगभग 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब तो फिर कोई बात ही नहीं है क्योंकि शायद आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे क्योंकि डाउनलोड करने के बाद आप लोग ऑफलाइन मोड में चले जाते हैं और सारा वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि वॉच टाइम जो है वो ऐड नहीं होता, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। अभी स्टार्टिंग में मेरी वीडियो को आप लोग कम से कम आधी तो देखिए ही विदाउट डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड मत कीजिए प्लीज़, ठीक है। तो इस स्लाइड को आप ध्यान से देखिए, प्रोविजंस ऑफ आरटी एक्ट 2009। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक एक मैंने बॉक्स बना करके इसको मेंशन करने की कोशिश की है एज अ कॉन्सेप्ट मैपिंग कि शॉर्ट में आप इसका रिवीजन कर सकें। एज अप्रोप्रिएट क्लास, फ्री एजुकेशन, स्कूल वर्किंग डेज, स्टैंडर्ड नॉर्म्स बनाए गए हैं, टीचिंग वर्किंग आवर्स भी डिसाइडेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी है कि बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिल रही है नहीं मिल रही है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पीपल टीचर रेशियो, एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। टीचर स्टूडेंट रेशियो इन पर्टिकुलर टाइम इन वन क्लास, ठीक है, इसको भी मेंशन किया गया है। डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इसके बारे में भी बात की है। ट्रेन टीचर के बारे में भी बात की है। कंपलसरी
यहाँ पे देखिए कंपल्सरी AAC ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, AAC का मतलब है एडमिशन, अटेंडेंस और कंपल्सरी कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, तो आई होप ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी एक कॉन्सेप्ट मैपिंग और बची हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ RT एक्ट 2009 है ना, इसकी भी मैंने कॉन्सेप्ट मैपिंग करने की कोशिश की है ताकि इन एक स्लाइड में ये सारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, SMC का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन करना कि स्कूल में जो है सही तरीके से फंक्शन हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, तो SMC के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। एक SMC हो गया और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बीच में आए हैं, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, नो किड डिटेन्ड अंटिल 8th क्लास। 8th क्लास तक के किसी भी बच्चे को पास होने से नहीं रोका जाए, उनको पास करना है किसी भी हालत में। और इंट्रोड्यूस्ड CCE SMC, इस पे अलग से वीडियो बनेगी, डोंट वरी। ठीक है, 25% रिजर्वेशन फॉर EWS इन प्राइवेट स्कूल। EWS मतलब इकोनॉमिकली वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनके लिए 25% रिजर्वेशन रखने की बात की गई है प्राइवेट स्कूल से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। उसके बाद परमिट्स पीपल टू टेक एक्शन। अगर RT एक्ट 2009 का अच्छे से पालन नहीं हो रहा है, उसके नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो जो पीपल हैं वो इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। एक्शन का मतलब ये है वो लीगली जा कर के कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने प्रोविजंस ऑफ RT एक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ RT एक्ट 2009 को देखा है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्रिटिसिज्म ऑफ RT एक्ट 2009 और अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो लेटेस्ट RT एक्ट आया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें बहुत सारे सुधार किए गए हैं और क्रिटिसिज्म क्या क्या है इसमें, ये भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि इसके बाद मेरे आने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों में और परिचितों में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये छोटा सा प्रयास सफल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।